हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हम कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज है लेक्चर 4। आज का एजेंडा है इनोलेट रिएक्शंस। अब हम लोग एक दो लेक्चर, छोटे छोटे 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं, इसमें इनोलेट रिएक्शंस ही करेंगे। इनोलेट रिएक्शंस, इनोलेट आयन होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान। समझाएंगे कि क्या है इनोलेट आयन। उनका एक एग्जाम्पल है एल्डोल कंडेंसेशन, एक है क्लेजन, एक है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, एक है कैनिजारो रिएक्शन। ये कर रहे होंगे। अमन इंदिरा क्लासेस AIC लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंद्रा सर बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि भैया ये कंडेंसेशन किस चिड़िया का नाम है। तो जब भी कभी शब्द आपके सामने आए कंडेंसेशन, तो आप क्या कहेंगे? कंडेंसेशन के लिए आप एक बात कहेंगे कि जब दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, यानी कि एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ये रिलेटिवली लार्जर होने चाहिए, और साथ ही साथ एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। इन लोगों के कंपैरिजन में लल्लू मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो हम ऐसी रिएक्शन को नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। बढ़िया बात है। एल्डोल क्या चीज है, एल्डोल के विषय में बताते हैं। समझिएगा कि सबसे पहली बात, ये जो एल्डोल रिएक्शन है इसे कौन देता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? तो हमें पता होना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज शोन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चैप्टर ही कार्बोनाइल्स का है, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, करने दो। क्या करते हैं देखो। सबसे पहली बात, एल्डोल के लिए क्लियर होना चाहिए कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हम ये मानकर चलेंगे कि एल्डोल रिएक्शन हो रही है या होगी। ठीक। अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं। एक और खास बात कि डाइल्यूट बेस होना चाहिए, डाइल्यूट OH माइनस, यानी कि डाइल्यूट NaOH ले लो या डाइल्यूट KOH ले लो। बेस होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ये बातें दिमाग में आती हैं तो ठीक है, और इतना याद रखोगे तो तुम्हें सारी कंडीशंस याद हो गई। अब एक चीज इसमें आ गई कि अल्फा एच प्रेजेंट होने चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि अल्फा एच क्या होता है। तो देखो भैया, अल्फा एच क्या है? अल्फा एच मतलब अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, यहां तक तो बात ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन क्या है, तो अल्फा कार्बन को देख लेते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है? देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है भैया। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप से एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे 3 वैलेंसीज, और इस पर जुड़ा हुआ जो भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। समझे बात? तो समझ में आया आपको किस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन चेक करना है? ठीक है, रिएक्शन बाद में करेंगे, पहले चेक करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। इनमें से कौन से वो लोग हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे? तो हमने कहा ठीक है, चलो एग्जांपल बताओ। एग्जांपल देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन है, एसीटोन। HCOH फॉर्मल्डिहाइड। बताइए कौन कौन देगा? तो एग्जांपल देखें, ये हमारा अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब ये देगा। ये देखो, हमारे लिए कीटोनिक कार्बन हो गया, उसके बगल में इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है, और दोनों पे हाइड्रोजन है, ये भी देगा। ये कीटोनिक कार्बन है, इसमें तो सीधा सीधा हाइड्रोजन जुड़ा है, अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये नहीं देगा। यानी पहले चेक करो अल्फा कार्बन है कि नहीं। अल्फा कार्बन है तो देखो कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अच्छा, चलो, जैसे बेंजीन रिंग लगा दो, इसमें एल्डिहाइड लगा दो, ये तो बेंजल्डिहाइड है, चेक करो। हमारे लिए हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन ये है,
उसका अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस कार्बन पे गौर से देखो, इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कार्बन के 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं। अब भाई साहब इसके पहले से 4 बने हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। बात पहले पड़ी? जी हाँ। आइए साहब एक कीटोन बना लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा कीटोनिक कार्बन है, तो ये वाला भी अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है। इसके 2 बॉन्ड बने हैं, तो पक्का पक्का 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, मतलब ये रिएक्शन देगा। इस तरह से चेक करना है, समझे? अच्छा, रिएक्शन कैसे होती है इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिज्म के साथ ही प्रोडक्ट हम समझेंगे क्या बनता है। ठीक, देखना। जैसे मान लो हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH ये ले लिया और इसमें हम लोगों ने डाइल्यूट OH डाला, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट याद रखना बेटा, प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं। पहला प्रोडक्ट तो ये मिलेगा कि CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये देखो ध्यान से समझना, ये हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो ये वाला बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हमने अल्कोहल लगा दिया, तो इस कंपाउंड को नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक, और उसके बाद एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड रहेगा, कीटोन है तो कीटोन रहेगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद की बात बताइए, इसके बाद एरो लगाइए। एरो लगाने के बाद आप अगर इसे हीट कर देंगे, तो हीट करने के बाद इन अल्फा और बीटा पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम इसको नाम देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड और कीटोन है तो कीटोन। यानी ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है उस पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट भी एल्डिहाइड ही बनेगा, अगर कीटोन से शुरू कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी कीटोन ही बनेगा, मगर शुरुआत में एक हिस्सा आएगा जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। इसे हीट करने पर वाटर रिमूवल हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। प्रोडक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन में कई बार एल्डिहाइड कीटोन के कन्वर्जन आते हैं जिनमें डायरेक्ट ये चीज याद रखनी पड़ती है। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म समझो। हम लोग ने जो एग्जांपल लिया उसी का मैकेनिज्म बता देते हैं। देखो ध्यान से, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड हम ले रहे हैं। ठीक है, एसिटल्डिहाइड में हम लोग OH माइनस की रिएक्शन कराते हैं। अच्छा है, ध्यान से देखो, यहां हटाओ, इधर एक H लगाओ, लगा दिया। अब क्या होगा, ये बेस को अल्फा हाइड्रोजन पसंद है, ये तुरंत अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा और ये बॉन्ड पे उछल के कार्बन के सर पे आ जाएंगे, जिससे हमारे हिसाब से वाटर तो निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो क्या बचेगा, एक कार्बन आयन बचेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर तुम देखो ध्यान से, ये यहां कूदेगा और लोन पेयर बन के ये पाई बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के सर पे। ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन सॉरी कार्बन आयन बन रहा है। अच्छा है, इसके बाद क्या होगा, कुछ खास नहीं, इसी तरह का हमारा जो एल्डिहाइड था उसका एक और मॉलिक्यूल होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। इस मॉलिक्यूल में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस साइट आपको दिखाई दे रही होगी, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ये जो एनायन बन के आया है वो इसी कार्बन पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड उछल के ऑक्सीजन की खोपड़ी पे बैठ जाएगा। बढ़िया। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखो, क्या बना स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, CH3CO माइनस H और यहां से लग गया CH2 और आगे बन गया C डबल बॉन्ड OH। बहुत बढ़िया बात। अब क्या होगा, अब इसको पानी पिलाना है। पानी पिलाना है मतलब H2O खिलाना है। H2O खिलाते ही ये हिस्सा हाइड्रेट हो जाएगा, और हाइड्रेट हो जाएगा तो इसमें क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो CH ऊपर OH, बाजू में CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। बहुत बढ़िया। ये कंपाउंड आप इसे पहचाने, ये क्या है। इस कंपाउंड को ही हम लोग नाम दे रहे हैं, ये अपना एल्डिहाइडिक कार्बन है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। इसे नाम दिया जा रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हमने एल्डिहाइड लेकर एग्जांपल लिया है,
इस वजह से ये एल्डिहाइड ही बन रहा है। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा क्या होगा। इसमें एक एच रहने दो, एक एच ऊपर ले जाओ। एच ऊपर ले जाने के बाद तुमको दिखाई देगा कि H2O निकल गया। तो तुमने H2O निकाला और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बना दिया। आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, बड़ा आसान, बहुत बढ़िया। ये मैकेनिज्म है। तो आपको प्रोडक्ट भी याद रखना है और आपको मैकेनिज्म भी याद रखनी है, कितने स्टेप में हो रही है सब समझना पड़ेगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, बीच में एक अनस्टेबल सी सिचुएशन आ रही है, वो ये वाली है। ठीक, इसे हम लोग इनोलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनोलेट आयन। और जितनी रिएक्शंस अभी बाकी हैं उन सब में जब मैकेनिज्म में जाएंगे तो सब में इनोलेट आयन जरूर बनेगा। इस वजह से इन रिएक्शंस को, जैसे क्लेजन है, जैसे कैनिजारो है, जैसे ये है, इन सबको इनोलेट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपके पास, करिए, बहुत सारे हैं। सेल्फ एल्डोल है, जो रिएक्शन हम कर रहे हैं सेल्फ एल्डोल है, 2-2 मोल लग रहे हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करी गई और कहा गया कि OH माइनस है और डाइल्यूट है। अब NaOH KOH कुछ भी ले लो, रिएक्शन तो होगी ही होगी। इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया, तो या तो डायरेक्ट बना लो और या तो मैकेनिज्म से बना लो। चलो मैकेनिज्म से चलते हैं। हमें पता है कि ये जो चीज दिखाई दे रही है ये हमारा कीटोनिक कार्बन है। कीटोनिक कार्बन है तो ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बचे हैं, 2 H लगा दीजिए। 2 H लगेंगे, ये उठा ले जाएगा इसे और इसका बॉन्ड पेयर कूद के कार्बन के ऊपर। ठीक, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। वाटर निकल जाएगा, वाटर को निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड O रहा और यहां पे आ गया माइनस। बहुत बढ़िया लगा। इसी तरह का एक और कीटोन ले लीजिए और इस कीटोन में आपको दिख रहा है कि यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस होगा। तो ये एनायंस अटैक कार्बन पे करा दीजिए और पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन की खोपड़ी पे बिठा दीजिए। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या होगा। अगले स्टेप में आपको दिख रहा है कि ये रहा माइनस और यहां से ये कनेक्शन हो गया इसका। ठीक, ये कनेक्शन हो गया और इधर आपके पास डबल बॉन्ड O आ गया। बढ़िया। और क्या होगा, अब इसको पानी पिला दीजिए। पानी पिलाने पे ये हाइड्रेट हो जाएगा, तो यहां बन गया OH और इसी कार्बन से जिस पे डबल बॉन्ड O लगा था, ये, और डबल बॉन्ड O लगा ही है, उस पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। खेल खत्म, पैसा हजम, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या कहने, और एग्जाम्पल है, और खेल लो, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद काम खत्म करेंगे। आज की चर्चा थी सेल्फ एल्डोल की। किसकी थी भैया, सेल्फ एल्डोल की। चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। कह रहा है OH माइनस डाइल्यूट लिया आपने। ठीक है, डाइल्यूट लेने के बाद आपको एक बात देखनी चाहिए कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो हमें जो साफ दिखाई दे रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन है। देखना ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन को ये ले जाएगा और बॉन्ड पेयर टूट करके कार्बन की खोपड़ी पे CH3 CH यहां माइनस, C डबल बॉन्ड OH। बहुत बढ़िया। इसी के साथ इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल भी तैयार है और ये अपने जैसे ही किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये एनायन है और ये इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। ठीक है, CH3 CH2 C, ऊपर देखोगे तो O माइनस बन रहा है और यहां आएगा H। ठीक है, इस कार्बन से अटैक किया इस CH ने, जिसके एक तरफ लगा था CH3 और दूसरी तरफ लगा था C डबल बॉन्ड OH। इसका कराइए साहब आप हाइड्रेशन। जब आप इधर हाइड्रेशन कराएंगे, वाटर खिलाएंगे, तो ये हिस्से को H प्लस मिल जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 COH, यहाँ आ जाएगा CH, इधर CH3 और यहाँ C डबल बॉन्ड OH। बहुत बढ़िया। इसका फर्दर आप हीटिंग करा दीजिए। तो जब आप इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये वाला और अल्फा वाला H, ये दोनों निकलेंगे। याद रखिएगा, यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है,
और यहां से जब एलिमिनेशन होगा, अल्फा पोजीशन से एलिमिनेशन होगा, तो देखो क्या खास बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा। उसके बाद ये बीटा पोजीशन वाला कार्बन आया और अल्फा के साथ डबल बॉन्ड बनाया। अल्फा के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, इसके साथ एक CH3 लगा है और इसके साथ C डबल बॉन्ड OH लगा है। बहुत ही सुंदर। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और फिर से पाई बॉन्ड है? ये तो रेजोनेंस मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन होगा और यहां से एलिमिनेशन होगा, तो आपको रेजोनेंस दिखाई देगा, जिससे स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। इस वजह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, ये आसान था। तो ये सवाल थे किसके? सेल्फ एल्डोल के। हम लोग कर रहे थे आज एल्डोल कंडेंसेशन, आज का एजेंडा था। दोबारा से एक बार देख लीजिए कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सुनना। कंडेंसेशन का मतलब है कि हम दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे और छोटे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं? जो अल्फा कार्बन पे लगे। अल्फा कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन वो हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन है। उस पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी दिखाएंगे। हमने चेक किया, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लिए। रिएक्शन कैसे हुई? कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिया, डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराई, अपने ही जैसे एक मोल से रिएक्शन करके ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। गर्म होने पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। एल्डिहाइड से शुरू करोगे एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन से शुरू करोगे कीटोन मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है? पहले बेस आता है, अल्फा हाइड्रोजन को ले जाता है और फिर ये जो बना हुआ एनायन है अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिक साइड पर रिएक्ट करता है, जिसके कारण से एक इनोलेट आयन बनता है। इस इनोलेट आयन को हाइड्रेट कराने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। उसको गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे अभी आपको 2-3 एग्जांपल कराए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, काम खत्म। छोटा सा लेक्चर है, एल्डोल कंडेंसेशन खत्म होता है।